जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, हम कंटिन्यू करते हैं। प्रीवियस क्लास में हमने बिल्कुल बेसिक्स और कुछ मैंने आपको फाइंड आउट करना बताया था कि अगर सप्लायर मतलब आपने तलाश करना हो तो किस तरह से करना है। आज हम प्रोडक्ट हंटिंग का क्राइटेरिया देखेंगे कि हंटिंग अगर हमने करनी हो तो किस तरीके से स्टार्ट करना है। और पहला स्टेप क्या है, मैनुअल हंटिंग अभी बताऊंगी। टूल्स के थ्रू हंटिंग थोड़ा लेटर ऑन हम उसको भी सीखेंगे। सो फर्स्टली मैं यहाँ पर लेट से ये कैटेगरी मैं यहाँ पर सर्च कर रही हूँ। और यहाँ पर कोई भी रैंडम प्रोडक्ट ओपन करूँगी और जिस पे आपको क्राइटेरिया देखना बताऊंगी और कहाँ से क्या क्या चीज़ें देखनी है। बिल्कुल फर्स्ट स्टेप आपने यहीं से रैंडम जब आपने स्टार्ट करनी है ना प्रोडक्ट हंटिंग, तो उसको आपने इसी तरह से उसका स्टार्टअप लेना है कि प्रोडक्ट जो है वो यहाँ से मैनुअल फाइंड आउट करनी है। और करने के बाद क्योंकि टूल्स के थ्रू तो आ जाती है, लेकिन ऑटोमेटिक ही आपको प्रोडक्ट जो है वो क्राइटेरिया के मुताबिक मिल रही होती है, लेकिन वो प्रोडक्ट्स ऐसी होती हैं जिनमें कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो रहा होता है। तो हमने प्रोडक्ट ऐसी देखनी है जिसमें कंपटीशन लो हो, लेकिन मतलब बाकी सारे क्राइटेरिया उसमें फुलफिल हो रहे हो। तो उसी हिसाब से मैं आपको इसके बारे में बताऊंगी। सो फर्स्टली एक मिनट, प्रोडक्ट यहाँ पर हम ओपन कर लेते हैं और रेंडमली कोई भी प्रोडक्ट ओपन करेंगे। इसको ओपन कर लेते हैं। कैटेगरी इसको कर लेते हैं। इसमें लेकिन ज्यादा एफएम सेलर होंगे, लेकिन चलिए देख लेते हैं। ये दो प्रोडक्ट्स मैंने ओपन किए हैं। अब इसमें क्राइटेरिया देखना आपको मैं सिर्फ बताऊंगी कि आपने क्राइटेरिया किस तरह से देखना है। फर्स्टली आपने देखना है कि जो भी प्रोडक्ट हम सेल आउट करेंगे उसके ये जो स्टार हैं ये 4 स्टार से अबव होने चाहिए। 4 से नीचे अगर होंगे तो प्रोडक्ट जो है उसके मतलब क्वालिटी पर क्वेश्चन मार्क हो सकता है। ये हो सकता है कि प्रोडक्ट के रिटर्न ज्यादा आते हो सकता है ब्रेकेबल प्रोडक्ट हो सकता है उसमें एक्सपायरी डेट्स वगैरह हो। वैसे तो इसमें भी एक्सपायरी डेट है, लेकिन फिर भी मतलब आपने ये देखना है कि ये जो स्टार्स की फॉर्म में रेटिंग है ये मतलब 4 स्टार अबव होनी चाहिए, 4 या 4 से अबव होनी चाहिए। अब इसमें मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि जो 1 स्टार और 2 स्टार होता है वो नेगेटिव फीडबैक कंसीडर होता है, 3 स्टार न्यूट्रल होता है, और 4 और 5 स्टार जो है वो पॉजिटिव फीडबैक कंसीडर होता है। तो आपने प्रोडक्ट में ये भी देखना है कि ज्यादातर परसेंटेज की कहाँ पर लाई करती है। तो प्रोडक्ट अगर क्वालिटी में अच्छी है, आप देखें 5 स्टार इसका 77% है और 4 स्टार 13% है, तो विच इज गुड, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्राइटेरिया हमें देखना है वो ये देखना है कि ये जो रेटिंग है, रिटर्न फीडबैक है, ये 50+ होने चाहिए यूएस की मार्केट के लिए। उसकी रीजन ये है कि अगर ये 50+ होंगे तो फिर ही मतलब इसके रिव्यूज वगैरह अच्छे होंगे और सारा कुछ ही प्रोडक्ट पहले से चल रही होगी, पुरानी होगी और वेल नोन ब्रांड की होगी। अच्छा, ज्यादातर यूएस की मार्केट में क्योंकि रिव्यूज जल्दी इकट्ठे हो जाते हैं तो हमारी कोशिश होती है 100+ हो, लेकिन 50+ भी अगर हो तो चल जाएंगे, लेकिन अगर 100+ होंगे तो वो बहुत ही अच्छी प्रोडक्ट हमारे लिए होगी। और यहाँ पर जैसे अब ये 88,000 है तो ये तो बहुत ही अच्छे रिव्यूज हैं और बहुत पुरानी प्रोडक्ट सेल आउट हो रही है। इसके बाद हमने देखना है कि इसकी अब 3 तरह की यहाँ पर जो है वो मतलब आ रही है प्रोडक्ट। ये शैम्पू प्लस कंडीशनर है, ये एंटी डैंड्रफ शैम्पू है और ये सिर्फ शैम्पू है, ठीक है। तो आपने ये देखना है कि वेरिएशन में कौन सी प्रोडक्ट ऐसी है जो कि फास्ट सेलिंग है। इसको लेटर ऑन बताऊंगी कैसे देखना है आपने। इसके बाद हम फर्दर यहाँ पर देखेंगे कि जो सेलर हैं वो एफबीए सेलर कम से कम 3 या 4+ एफबीए सेलर लाजमी प्रोडक्ट में होने चाहिए। उससे हमें ये पता चलेगा कि जो प्रोडक्ट है वो मतलब इस सेंस में, नहीं नहीं, सिर्फ 50, सिर्फ 50,000 नहीं कह रही, सिर्फ 50 की बात कर रही हूँ। उससे ये है क्योंकि हर बंदा तो फीडबैक देता भी नहीं है ना। तो 50 का मतलब ये है कि प्रोडक्ट चल रही है, इसके बारे में कुछ ना कुछ रिव्यूज इकट्ठे हुए हुए हैं।
अब जो सेलर्स हैं, सेलर्स इसमें एफबीए सेलर होने चाहिए। अब जैसे ये एक एफबीए सेलर है, इसके बाद फर्दर स्क्रॉल डाउन करके देखेंगे ये दो, तीन, और मतलब एफबीए सेलर थ्री प्लस लाजमी होने चाहिए। अब आप यहाँ पर देखेंगे कुछ ना कुछ आ ही जा रहे हैं। एफबीए सेलर, ये भी एक एफबीए सेलर है। बाकी ये है कि कोशिश करें तीन चार पांच डिफरेंट तरह के जो हैं वो एफबीए सेलर लाजमी हो, मिनिमम थ्री तो लाजमी होने चाहिए। इस ग्राफ को मैं लेटर ऑन आपको देखना बताऊंगी। फर्दर मैं स्क्रॉल डाउन करती हूँ और यहाँ पर आ जाए। अब यहाँ पर हमने देखना है प्रोडक्ट की डायमेंशन और प्रोडक्ट का वेट। जो प्रोडक्ट का वेट है वो लेस देन 1 पाउंड अगर होगा तो आइडियल कंसीडर होगी। अब जैसे ये 7 ऑन्स है, ठीक है, तो 7 ऑन्सेस जो है ये आइडियल है, क्योंकि प्रोडक्ट पे शिपिंग कॉस्ट हमें कम पड़ेगी, प्रोडक्ट पे स्टोरेज कॉस्ट भी एफबीए की कम आएगी। ठीक है, तो आपने ये देखना है कि जो प्रोडक्ट है जी ठीक है, मैं ये लो बार रिमूव कर लेती हूँ। अच्छा, इसमें हमें मतलब ये है कि जो प्रोडक्ट है 1 पाउंड से अगर उसका वेट कम होगा तो हमारे लिए आइडियल कंसीडर होगी, क्योंकि मैंने आपको बताया कि शिपिंग कॉस्ट उस पर कम पड़ेगी, और वैसे भी प्रोडक्ट जो है वो सूटेबल होगी एफबीए के लिए, स्टोरेज कॉस्ट भी कम आएगी इस पर। और जो मतलब प्रोडक्ट की प्राइस रेंज है वो $15 से लेकर $50 के दरमियान होनी चाहिए, 15 से $50 के दरमियान हो, ताकि प्रोडक्ट जो है वो अगर $15 से कम हम रखते हैं अगर इसकी प्राइस को, तो हमें ये नुकसान होगा कि छोटी प्रोडक्ट होगी उसमें प्रॉफिट मार्जिन बहुत कम या ना होने के बराबर होंगे। इसके बाद वेट जो जहां तक एक्सेप्टेबल है वो लेस देन 4 पाउंड लाजमी होना चाहिए। 4 पाउंड से कम कम अगर होगा तो हमारे लिए एक्सेप्टेबल है प्रोडक्ट, अदरवाइज वो काफी बड़ी प्रोडक्ट होने की वजह से उसके ऊपर हमें काफी ज्यादा कॉस्ट वगैरह जो है वो पड़ेगी। इसके बाद आप देखें कि जो कंट्री ऑफ ओरिजिन प्रोडक्ट है वो यूएसए होना चाहिए। और अगर कोई होम एंड किचन की आइटम है या आइटम इस तरह की जिसके रिव्यू रेटिंग बहुत अच्छे हैं, वो चाइना मेड भी है, तो फिर आप उसको कंसीडर कर सकती हैं। लेकिन जो इस तरह पर्सनल ब्यूटी और इस टाइप की जो चीज़ें हैं वो स्पेशली कंट्री ऑफ ओरिजिन उसमें यूएसए होना चाहिए। अगर कोई और कंट्री आप करती हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा लेटर ऑन जो है वो इश्यूज आ सकते हैं। और आपको पता है कि आप हमसे बेहतर जानती हैं, आप वहाँ रहती हैं, तो वहाँ लोगों को जो है वो ऐसी प्रोडक्ट्स के ऊपर ज्यादा एतबार होता है जो कंट्री ऑफ ओरिजिन जिनका यूएसए होता है, क्योंकि उन्हें पता होता है कि इसकी टेस्टिंग और हर चीज जो है वो जबरदस्त तरीके से हुई होगी। इसके अलावा 4 पाउंड से कम वेट अगर होगा तो एक्सेप्टेबल है प्रोडक्ट, लेकिन डायमेंशन भी देखनी है। ये ना हो कि प्रोडक्ट सिर्फ कुछ उसका वेट जो है वो 2 पाउंड हो या 1 पाउंड हो या 1 पाउंड से भी कम हो, लेकिन डायमेंशन इतनी बड़ी हो कि बॉक्स ही बहुत बड़ा सारा बन जाए उसका, तो उसके लिए भी शिपिंग आपको बहुत ज्यादा पड़ेगी, स्टोरेज भी ज्यादा पड़ेगी। तो आपने इस चीज को भी कंसीडर करना है कि सिर्फ और सिर्फ आपने प्रोडक्ट के वेट को नहीं देखना बल्कि उसकी डायमेंशन भी देखनी है। अब यहाँ पर प्रोडक्ट की डायमेंशन देखें, 1.5 और 2.99 और 7.17, ठीक है, लेंथ विड्थ हाइट दी हुई है। तो आप उसको, अगर आपको नहीं भी समझ आती, अंडरस्टैंडिंग होती, तो इतनी पैमाइश आप जो है वो करके लेंथ विड्थ हाइट देख लें, आपको साइज पता चल जाएगा प्रोडक्ट कितने साइज की होगी। ठीक है, वैसे आपको प्रोडक्ट देखकर भी अंदाजा हो जाएगा कि ये कितने साइज में आ जाएगी। तो प्रोडक्ट की डायमेंशन कम होनी चाहिए। उसके बाद जो सेल्स रैंक है प्रोडक्ट का वो यूएसए में, अगर आप फास्ट सेलिंग करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि प्रोडक्ट आपकी जल्दी जल्दी सेल हो जाए, तो 30,000 से कम अगर बीएसआर वाली प्रोडक्ट आप कंसीडर करेंगे तो वो आपकी फास्ट सेल आउट भी हो जाएगी, और उसमें उसके स्टॉक को मतलब निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। वैसे 50,000 से नीचे तक की वाली प्रोडक्ट भी हम लोग सेल कर लेते हैं, लेकिन अगर आप चाहती हैं कि एक प्रोडक्ट से या दो प्रोडक्ट से सिर्फ स्टार्ट करना, तो उसमें फिर रिकमेंडेड ये होता है कि आप 30,000 से नीचे नीचे बीएसआर वाली प्रोडक्ट को देखें। 5,000, 10,000, कोई इस तरह की बीएसआर वाली प्रोडक्ट फाइंड करें, उसको सेल आउट करना शुरू करें, क्योंकि वो प्रोडक्ट जो है वो जल्दी सेल आउट हो जाएगी, आपका स्टॉक रिमूव होगा तो आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। तो लेटर ऑन जो है जब आपकी इन्वेस्टमेंट बढ़ती जाए और आप
अपने स्टोर को डेवलप करती जाएं, तो उस स्टेप पर जाकर आप हाई सेल्स रैंक वाली आइटम को भी साथ में लिस्ट कर देते हैं। उससे ये होता है कि आपकी फास्ट सेलिंग वाली बिकती जा रही होती है, तो ये भी साथ स्लो स्लो बिक रही होती है। इस तरह से आपका स्टोर जो है वो मल्टीपल प्रोडक्ट में बन जाता है। बाकी ये होता है कि प्रॉफिट कैलकुलेशन भी इम्पोर्टेंट होती है, लेकिन उसको हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। अभी के लिए आप इतना देखें कि जो प्रोडक्ट है अ, उसके एटलीस्ट ये वाले क्राइटेरिया फुलफिल होने चाहिए जब आप उसके सप्लायर को फाइंड आउट करने जाएं। सप्लायर को बाद में फाइंड आउट करना है, पहले आपने प्रोडक्ट के इस क्राइटेरिया को देख लेना है कि प्रोडक्ट का जो प्रोडक्ट भी आप सेल आउट करने जा रही हैं एटलीस्ट वो इस क्राइटेरिया को फुलफिल हो, तो और फिर जाकर आप उसका सप्लायर फाइंड आउट करें। अब जैसे मैंने देखा कि प्रोडक्ट का बीएसआर भी ठीक है, जबरदस्त है, प्रोडक्ट की वेट और डायमेंशन भी ठीक है, क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहे हैं। उसके बाद फर्दर अगर देखा जाए तो रिव्यू और रेटिंग भी ठीक है, लेकिन एक चीज बहुत ज्यादा है इसके अंदर के इस प्रोडक्ट में कंपटीशन बहुत ज्यादा है, क्योंकि सेलर ही बहुत ज्यादा है 107। एफबीए सेलर भी है और एफबीएम सेलर भी बहुत ज्यादा इसके अंदर है। तो आपको एक एक्सटेंशन बताती हूँ, उस एक्सटेंशन का आपको ये फायदा होगा कि ओएस एडन के नाम से है। इस एक्सटेंशन को जब आप रन करेंगी ना, तो ये ऑटोमेटिक आपको बता देगा कि कितने सेलर्स हैं और कितने एफबीए हैं, कितने एफबीएम है, amazon है या नहीं है, अगर है तो कितने का स्टॉक रख कर बैठा हुआ है। ये हर चीज इसमें पता चल जाएगी। इस एक्सटेंशन को इंस्टॉल करने का तरीका ये है कि आप यहाँ पर क्रोम वेब स्टोर पे जाएं और यहाँ पर लिख लें ओएस एडन क्रोम एक्सटेंशन, ठीक है। ओएस एड ऑन क्रोम एक्सटेंशन, ठीक है। इसको मतलब आप सर्च करें और यहाँ पर क्लिक करें गूगल वाली पे और इस एक्सटेंशन को इंस्टॉल कर लें। इंस्टॉल मैं इस तरह से बताऊँ, यहाँ पर ऐड टू क्रोम लिखा हुआ आएगा, यहाँ पर क्लिक कर लीजिएगा। उसके बाद आपके पास यहाँ पर इस तरह का एक्सटेंशन का बटन आ रहा होगा, यहाँ पर क्लिक करके और जहाँ पर आपने ओ एस एड ऑन जहाँ पर लिखा हुआ आ रहा होगा, जैसे ये लिखा हुआ है, इसके आगे ये पिन का बटन है, इस पिन को आप प्रेस कर दीजिएगा तो ये आपके पास यहाँ पर आ जाएगा। अब इसका फायदा क्या है, जैसे अभी मैंने एक प्रोडक्ट आपके सामने रखी है, ओपन की, हमने इसके स्टैट्स को देखा है। तो जस्ट आप ओ एस एड ऑन को क्लिक करोगे यहाँ पर, तो ये ऑटोमेटिक रन हो जाएगा इस पेज के ऊपर और ये सारे सेलर्स फेच करके आपको बता देगा। ये सेलर का नेम आ रहा है यहाँ पर, हर एक के पास कितना स्टॉक अवेलेबल है वो लिखा हुआ आ रहा है। उसके बाद हर एक की प्राइस लिखी हुई आ रही है, कौन एफबीए कर रहा है कौन एफबीएम कर रहा है वो भी पता चल जाएगा। और हर सेलर की रेटिंग भी पता चल जाएगी, न्यू कंडीशन में सेल कर रहे हैं, कब डिलीवर करेंगे, इनकी डेट ऑफ डिलीवरी लिखी हुई आ रही है। अब आप यहाँ पर देखो एफबीए सेलर सिर्फ 3 हैं इसमें, एफबीएम सेलर 79 है, और अमेजोन भी और मत सॉरी मैं कुछ गलत बोल गई हूँ। एफबीए सेलर नहीं लिखा आ रहा है, ये स्टॉक लिखा हुआ आ रहा है, सॉरी। एफबीए का जो एफबीए सेलर है उनके पास 3 का स्टॉक है, एफबीएम सेलर्स के पास 79 का स्टॉक है, और amazon के पास 27 का स्टॉक है। ये स्टॉक लिखा हुआ आ रहा है, ये स्टॉक आपको यहाँ से पता चल जाएगा। बाकी आप अपने सेलर्स जो एफबीए सेलर हैं और एफबीएम सेलर हैं उन सबको यहाँ से कर सकती हैं, ठीक है। ले इसमें और ऑफर्स भी हैं, वो भी सारी की सारी पूरी एक्सटेंशन रन नहीं हुई है अभी इसके ऊपर, तो ये स्टॉक ऑब्वियसली इनका ज्यादा ही होगा, क्योंकि सारे सेलर्स अभी फेच नहीं हुए थे, मैंने इसको स्टॉप कर दिया था। तो जितने भी सेलर होंगे सबका डाटा फेच करके ये आपको यहाँ पर ला देगा। तो आपको बेनिफिट हो जाता है कि आपको 1 क्लिक पर सारा पता चल जाता है कि कितने सेलर हैं, क्या है क्या नहीं है, सारा सिनेरियो आपको यहाँ पर पता चल जाएगा। असल में इंटरनेट का थोड़ा इशू है, इस वजह से शायद आवाज भी ठीक नहीं जा रही। अब देखिएगा, अब आवाज ठीक है आपको? आवाज अब ठीक हुई है? ओहो। अच्छा चले, मैं जरा स्टॉप करती हूँ, फिर दोबारा से कंटिन्यू करते हैं एक दफा। जी अच्छा, तो मैंने आपको बताया था कि आपने ओ एस एडन एक्सटेंशन जो है वो इंस्टॉल करनी है, तो मैं दोबारा से थोड़ा रिपीट कर देती हूँ। ओ एस एडन क्रोम एक्सटेंशन इस तरह से आपने करनी है, यहाँ पर क्लिक करना है।
और इसको ऐड टू क्रोम कर देना। ठीक है, यहाँ पर रिमूव लिखा आ रहा है क्योंकि ऑलरेडी हुई हुई है एक्सटेंशन इंस्टॉल, तो आपने यहाँ पर ऐड टू क्रोम कर देना है। और उसके बाद ये एक्सटेंशन का यहाँ पर बटन अपीयर होगा, वहां पर जाकर इसको पिन कर लीजिएगा। अच्छा, जब भी आप अमेजोन का कोई भी पेज, प्रोडक्ट पेज ओपन करेंगे इस तरीके से, तो आपके पास जो है मतलब आप सेलर्स वगैरह और उनके स्टॉक को अगर ऑब्जर्व करना चाहती हैं, तो जो ओ एस एडन की एक्सटेंशन है उसके ऊपर जस्ट आपने क्लिक करना है, वन क्लिक करना है। क्लिक करेंगी तो ये ऑटोमेटिक इस तरह से डाटा फेच करके ले आएगा। और अभी ये बता रहा है कि जो FBA 3 थर्ड पार्टी FBA सेलर है, उनके पास 3 का स्टॉक है, FBM सेलर के पास 209 का, और अमेजोन के पास 27 का। लेकिन चेक मोर ऑफर्स लिखा हुआ आ रहा है, तो हम यहाँ पर फर्दर क्लिक करेंगे, ये और भी डाटा फेच कर लेगा, क्योंकि इसमें 107 सेलर्स हैं, तो इसको डाटा फेच करते हुए टाइम लग रहा है। इंटरनेट अगर स्टेबल होगा तो ये जल्दी से फैच करके ला देगा आपको। तो जितनी भी ये ऑफर्स को काउंट करेगा, उन सबका स्टॉक और सारी चीजें आपको यहाँ पर बताता जाएगा। तो इससे आपको ये पता चल जाएगा कि एक तो कंपेटिटर कौन है, कितने FBA सेलर हैं, कितना स्टॉक है उनके पास, कितनी रेटिंग्स हैं उनके स्टोर की। ये सारा डाटा आपको वन क्लिक पर यहाँ पर ही पता चल जाएगा। तो आपको ओपन करके अलग अलग चीजें काउंट करने की जरूरत नहीं होगी, जस्ट आप यहाँ से ही सारे डाटा को जो है वो ऑब्जर्व कर सकती हैं। तो OS एडन की एक्सटेंशन आप इंस्टॉल कर लें, और आपको काफी बेनिफिट होगा इसका। इसके बाद मतलब ये कि आपने नेक्स्ट स्टेप क्या करना है कि जब क्राइटेरिया सारे फुलफिल हो रहे हैं, इसमें अब ये क्राइटेरिया फुलफिल नहीं हो रहा कि इसमें सेलर बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो सेलर्स बहुत ज्यादा जिस प्रोडक्ट में होते हैं वो ऑब्वियसली फास्ट सेलिंग तो होती है, क्योंकि सिर्फ इसका जो मतलब BSR है वो सिर्फ 50 है, दैट शोज कि इसकी सेल बहुत ज्यादा है। लेकिन फिर भी इसमें FBM सेलर बहुत ज्यादा है और FBA सेलर बहुत कम है। और ये ब्रांड भी ऐसा है कि लेटर ऑन हो सकता है, क्योंकि बड़ा ब्रांड है तो हो सकता है कि ये कंप्लेन लॉन्च कर दे, IP कंप्लेन। लेकिन जो IP एक्सटेंशन है वो शो कर रही है कि ये कंप्लेन भी कम लॉन्च करता है। लेकिन बात वो ये कि FBA सेलर इसमें बहुत कम है, जिसकी वजह से हम अगर तो हमें कोई रिलायबल सोर्सिंग मिल जाती है, तो फिर हम इस प्रोडक्ट को कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि बाकी सब क्राइटेरिया इसके फुलफिल हो रहे हैं। अब ये देखें, ये प्रोडक्ट सिर्फ अमेजोन पर ही अवेलेबल है। इसका अगर सप्लायर हम फाइंड आउट करने की कोशिश करें इसके बाद, क्योंकि नेक्स्ट स्टेप सप्लायर होता है। अब वॉलमार्ट से हमने नहीं खरीदनी, ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट आ रही है, अब हम यहाँ से जाकर देखेंगे कि अगर हम इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से जाकर परचेज कर लें। लेकिन यहाँ पर देखिए लिखा रहा है वेयर टू बाय, ऑब्वियसली इनकी वेबसाइट होगी, लेकिन ये लोग डायरेक्ट वेबसाइट के थ्रू सेल आउट नहीं करते। तो वेयर टू बाय जब हम क्लिक करते हैं तो हमें पता चल जाएगा कि हम इसको कहाँ कहाँ से खरीद सकते हैं। अब ये सारी जगह आपको पता चल रही है, अमेजोन से, वॉलमार्ट से, CVS से, वॉलग्रीन से, मतलब ये आपको यहाँ से पता चल रही है कि आप यहाँ से खरीद सकते हैं। अच्छा, अगर आप वॉलग्रीन से खरीदना चाहें तो वो खरीद सकते हैं, लेकिन फिर वही बात है कि इनवॉइसेस अगर लेटर ऑन अमेजोन मांगता है तो फिर वो आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। तो अगर आप आर्बिट्राज कर रहे हैं तो फिर आप इसको वॉलग्रीन से खरीद सकते हैं, लेकिन वॉलमार्ट वगैरह बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है, क्योंकि वो कंपेटिटर है अमेजोन का, और अमेजोन बिल्कुल भी उसकी इनवॉइस को एक्सेप्ट नहीं करता। अब हमने नेक्स्ट जो चीज देखनी है, अगर हमें कोई रिलायबल सोर्स मिल रहा है, तो नेक्स्ट हमारा स्टेप ये होगा कि हमने देखना है कि प्राइस में कितना फर्क आ रहा है। अब ये 2199 में यहाँ पर दे रहा है, और यहाँ पर $15 में भी लोग सेल आउट कर रहे हैं। तो कहने का मकसद ये है कि इतनी महंगी प्रोडक्ट खरीद के फिर हम अमेजोन को भी दें और बाकी सारा कुछ करें, तो कुछ भी नहीं बच रहा है इसके अंदर। तो इसका मतलब है कि ये सप्लायर हमारे लिए रिलायबल नहीं है, क्योंकि ये ऑलरेडी खुद महंगी प्रोडक्ट ऑफर कर रहा है। अब यहाँ पर एक चीज आप देख लें कि ऑनलाइन और स्टोर प्राइसेस में वेरी लिखा हुआ आ रहा है, और एक्स्ट्रा 15% ऑफ होगा अगर $30 का ऑर्डर प्लेस करेंगे। तो मतलब ये कि फिर भी हमारे लिए ये सूटेबल नहीं है, क्योंकि अमेजोन पे ये काफी सस्ती प्रोडक्ट जो है वो सेल आउट हो रही है। तो इसलिए इसके अलावा अगर हमें कोई और सोर्स मिल जाए तो हम उसे कंसीडर करेंगे, अदरवाइज हमारे लिए जो है वो इसमें से कोई भी सप्लायर मुझे
इस प्रोडक्ट के लिए ठीक नहीं लग रहा, ठीक है। तो लोग अक्सर स्टोर से जाकर परचेजिंग करके सेल आउट कर लेते हैं, लेकिन मैं ये कहूंगी कि जो भी प्रोडक्ट सेल करें उसके एटलीस्ट आपके पास इनवॉइस प्रॉपर होनी चाहिए, ताकि लेटर ऑन जो है वो आपको प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो इस तरह से अब आपने प्रोडक्ट की जो है वो क्राइटेरिया उसको देखना है। तो अब आप ऐसे करें कि मैं आपको अलाउ करती हूँ स्क्रीन शेयर करना। एक दफ़ा आप, जैसे मैंने क्राइटेरिया आपको देखना बताया है प्रोडक्ट का, आप भी वो प्रोसीजर एक दफ़ा रिपीट करें, एक प्रोडक्ट ओपन करें, उसमें से क्राइटेरिया देखें, और इन्हीं स्टेप्स को जो है वो आप एक दफ़ा रिपीट कीजिएगा। और एक चीज़ और मैं आपको बताती चलूँ कि आपने प्रोडक्ट जो है वो सप्लायर फाइंड आउट करने से पहले एक चीज और देखनी है। एक वेबसाइट है, उसका नाम है सेलर एसेंशियल, ठीक है। सेलर एसेंशियल, ठीक है। इसको मैं सर्च करती हूँ, यहाँ पर amazon रिस्ट्रिक्टेड ब्रांड्स की जो है ना वो आ रही है, एक लिस्ट आ रही है। सो मैं वो आपके साथ शेयर करती हूँ। अच्छा, इसमें स्क्रॉल डाउन जब हम करते हैं ना, तो यहाँ पर हमें ये लिस्ट ऑफ ब्रांड आ रही है। वो ब्रांड्स जो कि हमें अमेजोन पर सेल आउट अगर हम करते हैं तो लेटर ऑन जो है वो कंप्लेन आ सकती है। इसके अलावा ये ब्रांड्स जो हैं वो रेस्ट्रिक्टेड भी हैं, तो मतलब कंप्लेन भी लॉन्च करते हैं। तो जैसे अब यहाँ पर आप देख लो कि सिरेवे, बहुत सारे लोग इसको सेल आउट करते हैं, ड्रॉप शिपिंग में भी करते रहे हैं बहुत ज्यादा, लेकिन ये ब्रांड जो है वो कंप्लेन लॉन्च करता है। इसके अलावा हमने जो अभी देखी है, एन से स्टार्ट हो रही है, अल्फाबेटिकल है क्योंकि ये, तो हम उसको देख लेंगे, NI ZO। अच्छा, इसके अलावा न्यूट्रोजीना देखें, ये भी उसमें सेल आउट कर लेते हैं ड्रॉप शिपिंग में, लेकिन वैसे ये ब्रांड जो है वो रेस्ट्रिक्टेड है अमेजोन पर। अच्छा, अब यहाँ पर देखिए ये वाला ब्रांड जो है वो यहाँ पर नहीं आ रहा, ठीक है। अब आप देखो बहुत सारे लोग जो है ये नेचर्स बाउंटी की प्रोडक्ट सेल आउट करते हैं, हालांकि ब्रांड जो है वो रेस्ट्रिक्टेड है। अगर हम सेल आउट करते हैं तो लेटर ऑन, मतलब अमेजोन पर इन्होंने अलाउ नहीं किया हुआ रीसेल करना अपनी प्रोडक्ट्स को ऑफिशियली। तो ये अगर इनकी कंप्लेन आती है तो फिर लेटर ऑन हमारे अकाउंट के लिए मसला हो सकता है। तो हमने कोशिश करनी है ऐसी प्रोडक्ट्स जो कि जिनके ब्रांड यहाँ पर लिखे हुए हैं हम उन्हें अवॉइड करें, क्योंकि लेटर ऑन फ्यूचर में वो हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। अच्छा, अब मैं आपको अलाउ करती हूँ, आप स्क्रीन शेयर कीजिएगा और एक दफ़ा प्रोसेस को रिपीट कर लें, और फिर हम नेक्स्ट जो है वो डिस्कस कर लें।